सबसे पहले मैं आपके अंदर उत्पन्न हो रही इच्छाओं को नमन करता हूँ, आपकी आत्मा को नमन करता हूँ और आपके इस शरीर को भी नमन करता हूँ। आज का विषय है कुछ इच्छाएं लोगों ने व्यक्त करी हैं। इच्छाएं तो काफ़ी लोगों ने बताई हैं, उनके पूर्ण करने के तरीके भी बताए हैं, और आज कुछ इच्छाओं का जो ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं हैं मैं उनका वर्णन करना चाहूँगा। पुणे से महिला का प्रश्न आया है कि महाराज जी मेरी सास के साथ मेरी दिक्कत है, मेरी सास मेरे को अच्छी नहीं लगती और मेरी इच्छा ये है कि सास का जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से निपटारा हो जाए। मेरे पति अपनी माँ की तरफदारी ज़्यादा करते हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तलाक दे दूँ, कभी कभी मेरा मन करता है मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका नाम है निशा। निशा जी, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे से प्रश्न किया है और मेरे ऊपर आपको भरोसा है तो इन बातों का अनुसरण करें, इन बातों को ध्यान से सुनें और जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज़रूरी नहीं है आप उसको मानें, उस तरीके पर विचार करके देखें, कुछ दिन कार्य करके देखें। मुझे आशा है कि आपकी जो इच्छा है, आपके पति का प्यार भी आपको मिलेगा, आपकी सास का प्यार भी आपको मिलेगा, आपके घर में भी आपको खुशहाली मिलेगी। तो निशा जी, ये समस्या केवल आपकी नहीं है, तकरीबन हिंदुस्तान की जो कल्चर है उसके अंदर ये समस्या पैदा हो रही है। इसमें वहम का रोल बहुत ज़्यादा है, लोगों को वहम हो जाता है। और मैं आपको भी बताना चाहूँगा, आपको वहम है कि आपके पति आपसे प्यार नहीं करते, आपकी सास आपसे प्यार नहीं करती, ये आपका वहम है। सबसे पहले तो आप अपने वहम को बाहर निकालें। अब एक छोटी सी कहानी जो मैंने 3-4-5 दिन पहले अपने वक्तव्य में बताई थी, उसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि वह कहानी आपकी समस्या को ठीक कर देगी। कहानी एक सास और बहू की है। एक बहू चाहती थी इसी तरीके से जो आपका प्रश्न है, यही प्रश्न उसको खाए जा रहा था। वो जगह जगह जा रही थी, तंत्र विद्या वालों के पास भी जा रही थी, जो जहाँ पे बता देता था वो वहाँ पर पहुँचती थी अपनी इस इच्छा को। वो भी अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती। तो धीरे धीरे वो जगह जगह भटकती गई। अंत में उसने ये सोचा कि बेशक मुझे नज़र में ना आकर के बेशक मेरी सास का मर्डर कर दिया जाए, मार दी जाए किसी भी तरीके से, जैसा कि बहुत लोगों से मैंने सुना है, घात चला के दुनिया भर के तरीके हैं। तो ऐसे करते करते वो एक संत के पास पहुंची। संत तो संत हैं, संत कभी किसी का नुकसान नहीं चाहेगा, और जो किसी का नुकसान चाहता है, जो किसी के घर को तोड़ना चाहता है, वह कभी भी संत नहीं हो सकता। वह कभी भी समाज को तोड़ने वाला, कभी भी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। मैं सभी महापुरुषों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई अच्छा समाधान है, प्यार का समाधान है, प्रेम का समाधान है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर किसी के घर में नुकसान करने का समाधान है तो कृपया
अपने छोटे से प्रलोभन के लिए वो ना करें। मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है। खैर निशा जी, आपकी बात पर आते हैं। वह महिला महात्मा जी के पास गई। महात्मा जी ने उनको सुना, उनकी समस्या सुनी, और महात्मा जी 40 पुड़िया बना करके लेकर आए और उन महिलाओं को, उस महिला को 40 पुड़िया दे दी कि आप रोज़ाना एक पुड़िया अपनी सास के खाने में मिला करके उसको खिलाएं। इसका जो स्वाद है वो बड़ा तीखा है, बड़ा कड़वा है। इसलिए सबसे पहले तो आप खाना अच्छा अच्छा बनाएं, ताकि अच्छे खाने में थोड़ा सा ये भी डल जाएगा तो उसके स्वाद में कुछ पता नहीं लगेगा कि कुछ खिलाया जा रहा है। दूसरा, आप पर शक ना हो, आपके परिवार को, आपके पति को, आपके रिश्तेदारों को। आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। आप प्रेम करना शुरू करें अपनी सास के साथ। तो खैर उनको अपनी इच्छा पूर्ण करनी थी। कोई बात नहीं, 40 दिन की तो बात है। मैं 40 दिन किसी भी तरीके से आपका बताया हुआ जो मार्ग है उस पर चलो। उसी दिन से उस महिला के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगी, अच्छे प्रेम से बातें करने लगी, सेवा करने लगी, और रोज़ाना एक पुड़िया चुपके से उनके खाने में मिला देती। वो खाना खाना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे कि जब आपसे कोई अच्छा व्यवहार करता है तो आप बेशक उसके लिए घृणित हैं, आपके मन में बेशक घृणा का विचार है उसके प्रति, आपका व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाता है। बेशक कितना ही बुरा व्यक्ति है आपके जीवन में, उसने कितना भी बुरा किया है, अगर उसका व्यवहार आपके प्रति बदलता है तो आपका अपने आप बदलना शुरू हो जाता है। उस महिला ने रोज़ाना एक पुड़िया खिलाई, बढ़िया खाना बनाती, बढ़िया बढ़िया बातें करती, बढ़िया रिस्पेक्ट करती। 39 दिन के बाद उस महिला को होश आया कि कल तो मेरी सास मर जाएगी। सास भी 39 दिन की इस यात्रा में उससे बेटी से भी ज़्यादा प्रेम करने लगी, और ये महिला भी 39 दिन की इस यात्रा में उसको अपनी माँ जिसने जन्म दिया था उससे ज़्यादा में प्यार करने लगी। तो जब प्रेम जग जाता है, प्रेम जब हमारे रग रग में बस जाता है तो हमें बुराइयां दिखना बंद हो जाती हैं। वह हुआ, और वो महिला दौड़ी दौड़ी महात्मा के पास गई, 40वीं पुड़िया को फेंक दिया और महात्मा के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगी कि महात्मा जी, मेरे से बहुत घोर पाप हो रहा है, हो गया, और कल मेरी सास मर जाएगी। मैंने तो आपसे प्रार्थना ये करने आई हूँ कि कोई ऐसी दवाई दे दो ताकि मेरी सास जिंदा रहे। मेरी सास मेरे से बहुत प्रेम करती है, मेरी सास के अंदर कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा जी मुस्कुराने लगे कि आप तो मारना चाहती थी अपनी सास को, तो मैंने तो वही दवाई बना के दे दी कि ताकि आप पे शक भी ना हो और आपकी सास भी मर जाए। बोली महात्मा जी, कुछ भी कर लो, मेरी सास को बचा लो। वो तो मेरी माता जी से, जिसने मुझे जन्म दिया है, उससे भी ज़्यादा मेरे से प्रेम करती। महात्मा जी मुस्कुरा करके बोले कि बेटा, हमें पता था, इसलिए हमने उनकी अच्छी सेहत की दवाई दी ताकि उनको जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएं और आपके हाथ से दिलवाएं। वो महिला बड़ी खुश हुई, और उन दोनों का प्रेम जब तक उसकी सास जिंदा रही, उसने माँ जैसा व्यवहार किया और सास ने बेटी जैसा व्यवहार किया।
निशा जी, ये कहानी आपको समझा सकती, बता सकती, जैसी जिसकी भावना बन जाती है, जैसा जो देखने लग जाता है, किसी के विचार के लिए, किसी के वक्तव्य के लिए, किसी की बातों के लिए, क्योंकि एक एक बात के कई कई मतलब निकल जाते हैं। और जब आपको किसी से चिढ़ हो जाती है, जब आपको किसी से परेशानी होने लगती है, तो उस समय वो अच्छा आपके बारे में सोच रहा है, तब आपको ऐसे लगने लगता है कि वो मेरी ही बातें कर रहा है, मेरी ही बुराई कर रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया आपको शुरू करनी पड़ेगी। क्या प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बताऊँ। आप सुबह उठें, सुबह उठ करके सबसे पहले अपने पैरों को छूएं अपने हाथों से और धन्यवाद करें उस प्रकृति का जिसने आपको बनाया है कि कम से कम आपके पैर तो काम करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस धरा पर ऐसे हैं कि उस प्रकृति ने उनके पैर ही नहीं बनाए। तो अपने पैरों का छू करके धन्यवाद करें। उसके बाद अपने घुटनों को छू करके धन्यवाद करें। उस प्रकृति ने आपको स्वस्थ घुटने दिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं जिनके घुटने खराब हो चुके हैं। उसके बाद आप अपने पेट को टच करके उस प्रकृति को याद करें, जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं उसको धन्यवाद दें कि मैं आपकी कृपा की वजह से, आपकी वजह से मेरा पेट स्वस्थ है, जो पचा लेता है। इस पेट के बारे में मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहूँगा। मैंने सुना है, पढ़ा है कि फोर्ड कंपनी के जो संस्थापक थे वो बहुत बीमार हो गए, उनका आखिरी समय आ गया, उनको खाना नहीं पचता था, रोटी नहीं पचती थी। डॉक्टरों ने बंद कर दिया कि अब आपका पचना बंद हो गया, इसलिए आप बंद कर। तो उन्होंने घोषणा की, उनका खरबों का बिजनेस था, उन्होंने घोषणा की कि मुझे कोई अगर आधी रोटी खिला के पचा दे तो मैं उनको 1/4 जायदाद अपनी दे दूँ। कुछ दिन के बाद उनका जूस पीना भी पचना बंद हो गया। उन्होंने फिर घोषणा की कि कोई मुझे अगर लिक्विड में जूस अगर पिला देता है, पचा देता है, तो मैं उसको आधी जायदाद दूँगा। और उनका अंतिम समय आ रहा था, उनको पानी भी पचना बंद हो गया, उनके पेट के अंदर जो भी सिस्टम था उसने उसको पचाना बंद किया। तो आखिरी में उन्होंने घोषणा की कि अगर मुझे कोई पानी पिला के पचा दे तो मैं पूरी जायदाद उनको दे दूँ। तो ये इस पेट की महिमा है। इस पेट को भी धन्यवाद दें, इस पेट को भी पूजें। उसके बाद अपने इन हाथों को जोड़ कर इनको पूजें, इनको माथे को लगाएं, क्योंकि ये वो हाथ हैं, यही आपका नुकसान कर सकते हैं और यही आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने से आपका दुश्मन भी आपके सामने नतमस्तक हो जाता है और इनको खोल करके, मुट्ठी बना करके लड़ाई करने से आपका जो बहुत प्रेमी है वो आपका दुश्मन हो जाता है। तो इनको धन्यवाद दें और इनको कहें कि आप कभी किसी का नुकसान ना करें। आप ही हैं जो मेरे शरीर के रक्षक हैं, आप ही हैं जिनसे मैं खाना खाता हूँ, आप ही हैं जो मेरे शरीर को टच कर सकते हैं। और कोई अंग ऐसा नहीं है जो हर पूरे शरीर को छू सके। केवल परमात्मा ने, प्रकृति ने ये 2 हाथ दिए हैं, ये हर अंग की सेफ्टी करते हैं, हर अंग को दुख और सुख दे सकते हैं।
इन हाथों का धन्यवाद करें। उसके बाद इस मुंह का धन्यवाद करें कि जो हमें ज़िंदा रखने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, इसका धन्यवाद करें। बहुत लोग इस पृथ्वी पर हैं जो बोल नहीं पाते, बहुत लोगों के हाथ नहीं हैं, बहुत लोगों के पेट काम नहीं कर रहे, बहुत लोगों के घुटने काम नहीं कर रहे, बहुत लोगों के पैर काम नहीं कर रहे। इन नथुनों का धन्यवाद करें। बहुत लोग सांस नहीं ले पाते। इन आँखों का धन्यवाद करें। सबको ऐसे ही करें, ऐसे ही करें, प्रेम करें। इन कानों का धन्यवाद करें, इन बालों का करें, और अपने माथे का करें, अपने दिमाग का करें, और अपनी अंतरात्मा का करें। जो आत्मा दुनिया के बारे में अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा सोचे। अपनी हर इच्छा का धन्यवाद करें जो आज तक पूरी हुई है। जब आप इस तरीके से अपने से प्रेम करना शुरू कर देंगे, एक दिन आप इससे बाहर निकलेंगे। ये सुबह सुबह करें, जब बिस्तर से उठें आप। ये प्रक्रिया 5 से 7 मिनट की। ध्यान करें, अपने अंदर के सिस्टम को ध्यान करें, अपने हर अंग अंग को छुएं। पहले तो सर हाथों से छुएं, फिर अपने ध्यान से छुएं सभी अंगों का, नाखूनों का, बालों का, अपने हर अंग का ध्यान करके धन्यवाद करें। उस प्रकृति का धन्यवाद करें। ध्यान करें अंदर से। उन सभी को कहें कि आप हमेशा मेरा साथ दें। जब तक मैं इस धरा पर रहूं, एक एक अंग मेरा जीवित रहे, एक एक अंग को नुकसान ना हो। कितने लोग हैं जिनके पास कितने अंग हैं, और आपके पास संपूर्ण अंग हैं, तो आप धन्यवाद करें। दूसरी आपकी प्रक्रिया है, फिर आप जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, मान लीजिए अपने बेटे को प्रेम करते हैं, अपनी बेटी को करते हैं, अपने प्रेमी को करते हैं, अपने पति को करते हैं, अपने जिसको भी करते हैं, फिर उस ध्यान में उसके अंगों के बारे में काम करें। उसी तरीके से उनके अंगों को छुएं, महसूस करें अंदर से कि मैं उनके पैरों को छू रहा हूँ, उनके पैर सलामत रहें, उनके घुटने ठीक रहें। इसी प्रकार से उनके लिए आप कार्य शुरू करें। आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने को प्रेम कर सकते हैं, जितना वक्त है आपके पास, आधे घंटे में आप अपने सभी उन प्रेमियों को प्रेम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे निशा जी, मेरे हिसाब से आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो, और अगर नहीं मिला है, अभी भी कोई बात है, तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, मेरे से बात करें। आप बदलेंगे, और आपकी सास आपसे बहुत प्रेम करेंगे, आपके पति आपसे प्रेम करेंगे, और आप प्रेम करते करते एक दिन उस प्रकृति को, उस परमपिता परमात्मा को प्रेम करना शुरू करें। किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके अंदर है। आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। आपका ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों को भी धन्यवाद करें। इस पृथ्वी को धन्यवाद करें जो आपका वज़न उठा रही है, आपको खाने के लिए, आपको पीने के लिए, आपको हर चीज़ अगर मुहैया हो रही है इस धरा की वजह से। उस सूर्य को जो आपको अग्नि दे रहा है, जो आपको जीने के लिए सब कुछ दे रहा है, उस सूर्य को नमन करें, उस आकाश को नमन करें, उस पानी को नमन करें। तो इस तरीके से भगवान का जो अर्थ है, भूमि, गगन, अग्नि,
वायु और नींद। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वही भगवान। आप खुद में जो चाहें वो कर सकते हैं। निशा जी का हमने कोशिश की प्रश्न का उत्तर देने की, और ये प्रश्न केवल निशा जी का नहीं है, ये सैकड़ों प्रश्न हमारे पास आए। वो आप पुणे में रहती हैं, पुणे का वातावरण अच्छा है, पुणे के लोग बड़े अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। मैं सभी 8 अरब से ज़्यादा आबादी मनुष्यों की इस धरा पर, मैं सभी के सुखी रहने की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 8 अरब से ज़्यादा लोग जितने भी इस धरा पर हैं, सभी की इच्छाएं पूर्ण हों। आप हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें, प्रेम में रहें। मैं आपके भीतर बैठी हुई उस इच्छा को नमन करता हूँ, आपके शरीर को भी नमन करता हूँ, आपकी आत्मा को नमन करता हूँ, आपके प्रेम को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।